आपने बतौर आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन-कौन सी महारतें हासिल कर रखी हैं और आप इस सेक्टर में किस तरह आ गए? इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी और इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ ये था कि इट वॉज़ ऑल लर्निंग फ्रॉम क्लाइंट्स, लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। आप मुझे अपना जर्नी बता रहे थे ना कि आपने कहाँ से शुरू किया, कौन-कौन सी डिग्रीज़ लीं, सर्टिफ़िकेशंस लीं और फिर कुछ स्किल सेट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने अचीव किए हैं, जो माइलस्टोन्स, उनसे ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ यू आर स्किल्ड इन फ्लटर, यू कैन बिल्ड वेबसाइट्स, यू कैन बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, iOS एप्लीकेशंस, Windows applications, MacBook software, even you can build embedded software, Chrome OS software. You can almost build anything. घर बैठे लाखों कमाएँ, ये क्या कहानी है? तो पहला स्कैम जो है वो ये है कि घर बैठे लाखों कमाएँ। आपने अक्सर एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी, आपको फेसबुक के कमेंट्स में, लिंक्डइन के कमेंट्स में इस तरह के आपको एड्स मिलते हैं कि यू नीड नो स्किल एंड यू जस्ट नीड टू हैव योर फ़ोन एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स ऑल यू नीड। और इससे आप जो है वो लाखों कमा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नाज़रीन मैं को, बच्चों को बताएँ ना जो हमें देख रहे हैं कि वो इन अनासिर से अपने आप को किस तरह महफूज़ कर सकते हैं। बट कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली फ्री ओपन डिग्री सोर्स चीज़ें पड़ी हैं, उन पे ज़रा रोशनी डालें ना, वो कहाँ जाएँ? कौन से ओपन सोर्स लिंक्स हैं जहाँ से वो फ्री सॉफ्टवेयर्स और फ्री डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं? अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर जीएफएक्स मेंटोर इज़ देयर। मुझे ये बताएँ और हमारे नाज़रीन को भी कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब जब एआई आ चुका है, एआई की मौजूदगी में ऐप डेवलपमेंट फर्दर ग्रो करेगी या कर रही है? इस पे थोड़ा रोशनी डालें। इसमें मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि एआई डेवलपमेंट के बाद वाला फ़ेज़ है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आप तब कर सकते हैं अगर आपको डेवलपमेंट आती है। कौन सी महारतें हैं, डिजिटल स्किल्स जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो 6 से 8-9 माह जिसके अंदर टाइम इन्वेस्ट हो और उसके बाद बच्चे हमारे वो स्किल सेट लें और डिजिटल मार्केट में अपना शेयर उठाएँ और अर्न करें? डेवलपमेंट के बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप आना चाहें तब भी ठीक है। अगर जी, नहीं आना चाहते तब भी कोई इश्यू नहीं है। आप पैसे डेवलपमेंट में बहुत अच्छे कमा सकते हैं। वो पैसे कमाने वाली स्टेज की तरफ ले जाए ना, वो कब आती है? जी नाज़रीन, आपको मैं आज हार्ट टू हार्ट के इस सेगमेंट में, आज के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ और आज आपके लिए मैंने आईटी सेक्टर में से एक नौजवान आईटी स्किल्स के एक्सपर्ट को दावत दे रखी है। वो चंद सालों में मेरे सामने जिसने ग्रो किया है और एक लर्निंग स्टेज से निकल के अब वो कंसल्टेंट और एक्सपर्ट स्टेज तक मेरे सामने देखते ही देखते पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये कंसल्टेंसीज दे रहे हैं और साइबर स्पेस में, डिजिटल सेक्टर में एक नाम कमा चुके हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपकी रहनुमाई के लिए और ये जो आजकल आए रोज़ अखबारात में और सोशल मीडिया में ख़ुसूसन घर बैठे लाखों कमाएँ, इसके जो नारे और दावे किए जा रहे हैं, इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है, इसमें किस तरह लाखों कमाए जा सकते हैं या क्या इसके अंदर कोई फ्रॉड और मुजरमाना अनासिर भी मौजूद हैं? इन सारे मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मैंने उसामा सरवर को दावत दे रखी है। वो हमें जॉइन कर रहे हैं आज की हार्ट टू हार्ट इस डिस्कशन में और आपकी मुलाकात कराते हैं और आपके सवालात जो आपके ज़हनों में हैं, मैं वो पूछने की कोशिश करता हूँ। जी उसामा साहब, खुशामदीद आज के इस प्रोग्राम में और मेरे नाज़रीन को और देखने वालों को बताएँ कि आपने बतौर आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन-कौन सी महारतें हासिल कर रखी हैं और आप इस सेक्टर में किस तरह आ गए? थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की थी। तो बेसिकली हम चले जाते हैं बैक इन 2012 के अंदर। तो 2012 के अंदर आई वाज़ वर्किंग एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर। तो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कुछ इस तरह के टूल्स मैंने स्टार्ट किए थे। यानी कि यूट्यूब से वीडियो देखी और उसको ट्राई किया और खुद से ही उसके ऊपर थोड़ा-सा ट्राई किया और हो गया। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बाद फिर जैसे-जैसे स्किल्स इनहैंस होते गए,
फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए। तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फिर क्लाइंट्स लिए, क्लाइंट से सीखा, और इस तरह करते करते फिर यूआई यूएक्स डेवलपमेंट की तरफ आए, एंड देन फिर आईटी यानी कि डेवलपमेंट साइड पे आ गए, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड आ जाती है। तो इट वाज अ जर्नी, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, और इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ ये था कि इट वाज ऑल लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम क्लाइंट्स, लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। और आईटी के जो शोबा जाते हैं इसके अंदर हमारे लिए कॉन्टीन्यूस लर्निंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आज की डेट में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट, ऑल्दो आई एम नॉट, बट लेट्स सी इफ वी अज्यूम। तो और मैं अगले 5 दिन आईटी से हट के बैठ जाता हूँ, तो आई एम देन अगेन ज़ीरो। मुझे डेली बेसिस पे अपडेट्स के साथ जब तक मैं नहीं हूँ, तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एनी मोर। एक्सपर्ट तो आईटी में कोई भी हो ही नहीं सकता, जो कि मेरा मानना है कि एक्सपर्ट अगर कोई कहे कि आई एम एन एक्सपर्ट, तो क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग है, और टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी चेंज हो रही है डे बाय डे, न्यू आप देखते हैं न्यूज़ के अंदर के यानी अपडेट्स आ रहे हैं, और उन सब अपडेट्स को कंज्यूम करना जो है वो एक बंदे की कैपेसिटी से बहुत बाहर है। हाँ, ऐसा हो सकता एब्सोल्युटली। है कि मैं एक डोमेन के अंदर मतलब मेरी महारत हो, बट इन 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 द सेकंड डोमेन आई एम नॉट दैट मच कैपेबल। नहीं, आप मुझे बता रहे थे कि आपने कुछ महारतें, क्रिटिकल स्किल सेट आपने क्या हासिल कर रखा है, जो अभी मेरे नाज़रीन को, जिनमें आप गाइड कर सकते हैं, जिन इश्यूज़ को आप हाइलाइट कर सकते हैं। आप मुझे अपना जर्नी बता रहे थे ना कि आपने कहाँ से शुरू किया, कौन-कौन सी डिग्रीज़ लीं, सर्टिफ़िकेशंस लीं, और फिर कुछ स्किल सेट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने अचीव किए हैं, जो माइलस्टोन्स, उनसे ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आई हैव डन द बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, एंड उसके बाद फिर ये है कि इट वाज अ लर्निंग लाइक सेल्फ लर्निंग। और इस दौरान में फिर मैंने सर्टिफिकेशंस भी कुछ ली, जिनके अंदर मेरे पास गूगल सर्टिफिकेशन है for the marketing, and then from London Aprio, I am certified in Flutter development, and in security domain I'm certified from Microsoft, and I'm certified Microsoft security analyst. So ये certifications and जो मतलब डिग्री की कहानी है। और जो मैं कर रहा हूँ आजकल वो बेसिकली ये है कि आई बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। तो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ नाजरीन को कि क्रॉस जी। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है। तो अगर हम चले जाते हैं कुछ 4-5 साल पहले, तो कुछ इस तरह का था कि एक कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट था वो डिसाइड करता था कि उसने वेब डेवलपमेंट करनी है, उसने जो है वो ऐप डेवलपमेंट में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, आईओएस में जाना है, उसने कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसने वो बनाने हैं, ठीक है। बट नाउ अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और जो टेक्नोलॉजी की जिद्दत है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि नाउ वी हैव ऑल इन वन टेक्नोलॉजी दैट इज़ फ्लटर, जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। और फ्लटर बेसिकली गूगल की तरफ से बैक्ड है। एंड इफ़ यू आर स्किल्ड इन फ्लटर, तो आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। If you are skilled in Flutter, you can build websites, you can build Android applications, iOS applications, Windows applications, MacBook softwares. Even you can build embedded softwares, Chrome OS softwares. You can almost build anything. जैसा कि आईओटी आजकल के फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि जैसे आपका एसी है घर का, वो आप मतलब अपनी ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर टीवी फ्रॉम योर ऐप, योर एंटायर हाउस फ्रॉम योर ऐप, योर कार विद योर ऐप। तो इट्स अ ग्लोबल बेसिकली नेटवर्क जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल के आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड दे कम्युनिकेट ईच अदर। सो दिस इज़ बेसिकली द मार्वल ऑफ फ्लटर। सो ये मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं फ्लटर में।
ये जो आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन और इवन डिजिटल प्रिंट मीडिया में भी घर बैठे लाखों कमाएँ, ये क्या कहानी है? ऑफ़ कोर्स डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, उन्होंने स्किल्स हासिल भी कर ली हैं और सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। डॉलर्स में इनकम भी कमा रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है? ये घर बैठे लाखों कमाए वाली कहानी थोड़ी नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्निंग, तो इसके अंदर जो लोग कमा रहे हैं वो लाखों से भी ऊपर कमा रहे हैं और जो नहीं ठीक है। कमा रहे वो हो सकता है बिल्कुल भी ना कमा रहे हों। तो मैं कुछ स्कैम्स हैं जो कि मेरी नज़र में हैं, मैं नाज़रीन को आगाह करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको स्कैम्स के बारे में बता देता हूँ, देन आपको जेन्युइन लोगों के बारे में बता देता हूँ, देन फिर ये कि उनको आपने आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, हाउ दे कैन बी यानी ठीक कि है। आइडेंटिफ़ाई कर ज़रूर सकते बताएँ। हैं। या तो पहला स्कैम जो है वो ये है कि घर बैठे लाखों कमाएँ। आपने अक्सर एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी, आपको फ़ेसबुक के कमेंट्स में, लिंक्डइन के कमेंट्स में इस तरह के आपको एड्स मिलते हैं कि यू नीड नो स्किल एंड यू जस्ट नीड टू हैव योर फ़ोन एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड दैट्स ऑल यू नीड। और इससे आप जो है वो लाखों कमा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो हमें एक बेसिक सी चीज़ को समझना है कि अगर कोई हमें पैसे दे रहा है या हम समझते हैं कि कोई हमें पैसे देगा, तो आपके ज़हन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों? व्हाई? जी। तो इसका जो आंसर है अगर आपके पास है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो स्कैम ना हो। बट अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको जो दूसरा पर्सन है वो आपको क्यों पैसे दे रहा है, तो आप फिर समझ जाएँ कि कोई ना कोई दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल काली है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड ये है कि कुछ बिगिनर फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है? जो कि अपने आप को तो यही कहते हैं कि वी आर एक्सपर्ट, ठीक है? जैसा कि मतलब प्लेटफ़ॉर्म के नाम नहीं लूँगा, बट देयर आर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जिनके ऊपर पाकिस्तानी लोग जाते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी जाते हैं और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग जाते हैं। बट उनमें कॉमन ये चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने यूट्यूब से एक ट्यूटोरियल देखा, के हाउ टू डिज़ाइन अ लोगो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब मुझे उसकी 1 वीडियो देखी, 2 देखी, 3 देखी, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने खुद से ट्राई किया एंड आई मेड समथिंग, ठीक है? दैट्स गुड इनफ। सबकी लर्निंग स्टेज ऐसी होती है कि वो कुछ देखते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड देन, बट मसला ये है कि हम जब थोड़ा-सा कुछ सीख लेते हैं, हम चले जाते हैं मार्केट प्लेस में एंड जाके कहते हैं वी आर एक्सपर्ट। और जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको एक मौका देता है और आप वो सारी बात है, यानी कि पता तो लग ही जाता है कि आप कितने पानी में हैं, तो वहाँ पे जाके फिर कहानी सारी खराब हो जाती है। तो अब बहुत से जो लोग नाज़रीन हैं, को, बच्चों को बताएँ ना जो हमें देख रहे हैं कि वो इन अनासिर से अपने आप को किस तरह महफ़ूज़ कर सकते हैं और वो एक जेन्युइन फ्रीलांस कंसल्टेंट को किस तरह ढूँढ सकते हैं इस साइबर स्पेस में? एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टार्ट करता हूँ टीचिंग वाले जो प्रोफेशन है इससे। टीचिंग का प्रोफेशन बहुत ही यानी कि मोतबर है, यानी इज़्ज़त के काबिल है। और मैं इस प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बट कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं वही सेम एग्जांपल को लेके आगे मैं थोड़ा-सा जाता हूँ कि मैंने अभी ताज़ा-ताज़ा लोगो बनाना सीखा है और नॉट ऑन एक्सपर्ट लेवल, अभी मैं जस्ट एक यानी कि बिगिनर स्टेज पे हूँ। मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन करने पे मुझे कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि मेरे स्किल्स ही उस काबिल नहीं थे। सो देन फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू टीच फर्दर पीपल हाउ टू डिज़ाइन लोगो। अच्छा। तो या तो स्कैम, जो फर्स्ट स्कैम है वो तो ये है कि सही। ऑलवेज़ सी कि जो आपको सिखा रहा है वो खुद क्या वाक़ई ही मार्केट में है, आप उसके किसी ठीक। क्लाइंट को जानते हैं, ठीक है? तो ये तो सबसे पहला स्कैम हो गया कि सही। अगर कोई बंदा आपको ये इवन के कुछ साल पहले ये यानी अमेज़न के बारे में आपने सुना होगा कि जी। काफ़ी ज़्यादा एक हवा आई थी कि फलाना बंदा अमेज़न कर रहा है और वो कर रहा है, ठीक है? तो अमेज़न बेसिकली वो कोई यानी करने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ है ई-कॉमर्स। अमेज़न इज़ जस्ट अ प्लेटफ़ॉर्म। इसी तरह इवन ठीक। आजकल के दौर में भी शॉपिफ़ाई सिखाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं।
हाँ। तो शॉपिफ़ाई कोई सीखने की चीज़ नहीं है, शॉपिफ़ाई इज़ जी, एक्चुअली अ प्लेटफ़ॉर्म। तो हमारे लोग मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई टीवी पे आके बोल दे, यूट्यूब पे आके बोल दे, कुछ भी बोल दे, हम बैकग्राउंड चेक करते ही नहीं है कि फलाना बंदा क्या कर रहा है। हम कहते हैं ठीक है, वो यही किसी ने बताएँ कह ना दिया। इनको, ये चेक एंड बैलेंस के टूल्स बताएँ, वेयर टू फाइंड द रियल एंड हाउ टू सेपरेट द रियल फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स, ये या बताएँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी सीखना है आज के दौर में, ठीक है? एआई के होते हुए, चैट जीपीटी के होते हुए, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। बिल्कुल ठीक। डिग्री के लिए या एग्ज़ैक्टली फ्री ओपन डिग्री सोर्स के। चीज़ें पड़ी हैं, उन पे ज़रा रोशनी डालें ना, वो कहाँ जाएँ? कौन से ओपन सोर्स लिंक्स हैं जहाँ से वो फ्री सॉफ्टवेयर्स और फ्री डेवलपमेंट पे काम कर सकते या एग्ज़ैक्टली। मैं पहले थोड़ा-सा यानी कि नॉन टेक्निकल साइड को करता हूँ कवर, उसके बाद फिर मैं टेक्निकल साइड पे आता हूँ। नॉन टेक्निकल साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास डोमेन्स आ जाती हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की डोमेन आ जाती है, मार्केटिंग की डोमेन आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग की, और इसके अलावा और भी काफ़ी डोमेन्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल हैं। अब नॉन टेक्निकल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ एसईओ के हवाले से। अब एसईओ के हवाले से लोग कुछ पेड टूल्स हैं जो कि खरीदते हैं, और उनकी काफ़ी महंगी-महंगी यानी कि सब्सक्रिप्शंस होती हैं जो कि वो करते हैं, और उसके अंदर जो डेटा होता है बैक पे वो कौन-सा होता है, वो गूगल का अपना डेटा है। जैसे कि गूगल के ऊपर आज की डेट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो देखने के लिए दे दे आर पेइंग, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो थोड़ी-सी एफर्ट कर लें तो एवरीथिंग इज़ फ्री। गूगल खुद बताता है, गूगल अपने कंप्लीट स्टैट्स देता है कि आज की डेट में कौन बंदा क्या सर्च कर रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। गूगल ट्रेंड्स नाम की एक वेबसाइट है, trends.google.com के नाम से। हैं। ओके। आप वहाँ पे एग्ज़ैक्टली, तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कभी बनाएँगे डिटेल वीडियो। तो आप गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, ठीक है? तो एसईओ और मार्केटिंग की जो डोमेन है, वो तो एक सिंगल टूल से ही हमारी काफ़ी हद तक कवर हो जाती है, ठीक है? सेकंड, अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर जीएफएक्स मेंटोर इज़ देयर, ठीक है? बट उसके अलावा भी मतलब वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊँ तो देयर आर मैनी पीपल हू आर डूइंग दैट, और उनकी ऑफ़िशियल साइट अगर हम देखें, फ़ोटोशॉप की ऑफ़िशियल साइट, इलस्ट्रेटर की ऑफ़िशियल साइट, उनके ऊपर भी काफ़ी सारी गाइड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? ये थी बेसिकली नॉन टेक्निकल साइड। अब अगर थोड़ा-सा टेक्निकल साइड पे हम आते हैं, तो टेक्निकल साइड पे जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ने कोई सीखनी है, जैसे मैं फ्लटर का एक्सपर्ट हूँ, आई बिल्ड एप्लीकेशंस एंड यानी कि वेबसाइट्स डेवलप करता हूँ, ठीक है? तो जो भी कोई टेक्नोलॉजी की वेबसाइट होगी, उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट लाज़मी होती है। ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन लाज़मी होता है, और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम उस डॉक्यूमेंटेशन के सेक्शन में जाना पसंद नहीं करते। हम जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब पे कौन बैठा है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूबिंग कर सकूँ। मेरा काफ़ी शौक है कि मैं कर सकूँ, लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ, बता सकूँ चीज़ों को इस तरीके से, बट टाइम नहीं उस तरीके से निकल पाता। तो बट ये है कि फिर कुछ लोग हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी कोई ना कोई वीडियो आ रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ठीक है? बट मेक श्योर दे आर ऑथेंटिक, ठीक है? और ऑथेंटिकेशन आपने किस तरीके से करनी है, आप उनकी ऑफ़िशियल साइट पे जाएँ, जो भी टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लटर है, तो flutter.dev उनकी साइट है, आप उनकी साइट पे जाएँ। मेक श्योर कि जो यूट्यूबर कह रहा है, अगर तो चीज़ें अलाइन कर रही हैं, इट मीन्स के दैट यूट्यूबर और दैट कंटेंट इज़ ऑथेंटिक, एंड इट डज़न्ट मीन कि अगर मेरी एक वीडियो ऑथेंटिक है, तो मेरी सारी ऑथेंटिक है, ठीक? या तो आप वीडियो को लाज़मी देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप वीडियो ना देखें, यूट्यूब इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है? मैं खुद इसे यूज़ करके आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक? तो बट ऑथेंटिकेशन का मैंने बहुत मसला देखा है। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोज़ प्रोग्रामिंग के अंदर देखी हैं जो कि लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। और वो यूट्यूबर्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोज़ किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सोल जो बेसिकली मोटिव है वो है पैसा कमाना। ठीक। तो वो किसी व्यूज़ फॉर लेने हैं एग्ज़ाम्पल उन्होंने, व्यूज़ बढ़ाने हैं, ट्रैफ़िक ले आनी है चैनल पे। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ टाइटल हाउ टू बिल्ड एन ऐप, ठीक है? तो ठीक। इसके ऊपर एक यूट्यूबर बनाना चाह रहा है वीडियो, वो कह रहा है यार इसके ना व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? वो यूट्यूब पे सर्च करता है, 2-4 की वीडियो देखी जो उनका कंटेंट था, और उसमें जितना उसे समझ आया, उसने ठीक। उसे कॉपी करके बना दिया।
बट देखने वाले का कॉन्सेप्ट जो खराब हुआ है वो उसका जिम्मेदार मैं तो यही समझता हूँ वो खुद है, ठीक है? बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको उसके ऑथेंटिक लिंक्स अगर उसके यानी कि जो कमेंट सेक्शन है उसकी जो यानी कि डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहे और आप खुद भी जाके रिसर्च करते हैं और आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो बस समझ लें कि ये काम खराब है। अच्छा, अच्छा, ऐप ये भी एक डेवलपमेंट की आपको आपने बात की उसामा, हमें ज़रा ये भी जी, जी। बताएँ कि ऐप डेवलपमेंट एक क्रिटिकल स्किल सेट है और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐप डेवलपमेंट में जाके कमा भी रहे हैं और उन्होंने एक ज़ाहिर है डिजिटल स्किल अपनी अडॉप्ट की, एक्वायर की और अब आगे ऐप्स बना के वो आउटसोर्स भी कर रहे हैं फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पे। मुझे ये बताएँ और हमारे नाज़रीन को भी कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अब जब एआई आ चुका है और एआई की मौजूदगी में ऐप डेवलपमेंट कहीं इर्रेलेवेंट हो गई है, आसानियाँ दे दी एआई ने या एआई की मौजूदगी में ऐप डेवलपमेंट फर्दर ग्रो करेगी या कर रही है? इस पे थोड़ा रोशनी डालें। जी, एग्ज़ैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार जो है वो मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं। आए दिन मुझे डीएम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि एआई डेवलपमेंट के बाद वाला फ़ेज़ है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये आप तब कर सकते हैं अगर आपको डेवलपमेंट आती है। जैसा कि मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपने चैट जीपीटी बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने यूज़ किया है, जिन लोगों ने नहीं यूज़ किया वो भी लाज़मी यूज़ करें। दैट इज़ एक्चुअली अ वेबसाइट। स्टार्टिंग में उनकी आई थी, वेब आई थी, अब उनकी जो ऐप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर, आप वो भी कर सकते हैं। अब अगर एक पर्सन है जिसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सारा नॉलेज है, बट ही डज़न्ट नो हाउ टू बिल्ड एन ऐप और हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, तो वो एआई तो कर ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकता है वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि कोडिंग बेस्ड एप्लीकेशंस हैं छोटी-मोटी, ठीक है? वो बना के उनका आउटपुट, बट वो कभी भी यानी कि प्रोडक्शन रेडी नहीं होंगी। तो ये कह लें कि ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? पहला स्टेप होता आता है हमारा बेसिकली प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हम इस चीज़ को कहते हैं कि आपने कोई भी कंप्यूटर की ज़ुबान को सीखना है। वो कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं। बट जो दूसरे नाज़रीन हैं यानी कि नॉन टेक्निकल लोग, उनको थोड़ा-सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि कुछ ज़ुबानें होती हैं, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, डार्ट हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है? ये बेसिकली लैंग्वेजेज़ होती हैं और इनमें से आपको सिर्फ़ एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, आप दूसरी लैंग्वेज ऑटोमैटिकली सीख सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं बस। उसके बाद आती है डेवलपमेंट। फर्स्ट थिंग इज़ प्रोग्रामिंग, सेकंड थिंग इज़ द डेवलपमेंट थिंग। डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि आप उस लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई बिल्ड मी समथिंग, ठीक है? मैं उसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपने लगाना है, बटन लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, तो मैं उससे बेसिकली बातें कर रहा हूँ और वो मैं तब ही कर सकता हूँ जब मुझे उसकी लैंग्वेज आती है। थर्ड थिंग फिर आ जाती है एडवांस चीज़ें। एडवांस चीज़ों में क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंटीग्रेशंस हो गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ऐप बनाई है, उसको अब मैंने अपने एसी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? इंटीग्रेशंस हो गई या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग हो गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक एप्लीकेशन है, वो खुद से लर्न कर रही है, तो उसे मैं बेसिकली अच्छा अब एआई भी लोगों को लगता है इट इज़ वेरी ईज़ी टू डू और मशीन लर्निंग के अंदर भी। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वी नीड डेटा टू ट्रेन आवर मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आज चैट जीपीटी बना लेता हूँ, तो वो ऐसा ही है जैसे एक नया बच्चा है जिसे ना बोलना आता है, ना उसे यानी कि जुमलाबंदी करनी आती है, उसको कुछ भी नहीं आता। तो मेरे पास एक बहुत सारा डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं उसे ट्रेनिंग करवाऊँगा। वो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उस ट्रेनिंग की बेसिस पे उसे जैसी ट्रेनिंग मिलती है, वो वैसा रिस्पॉन्ड देता है। जैसा राइट। कि एग्ज़ैक्टली आपने देखा होगा चैट जीपीटी यानी में भी पहले इसकी ऐप डेवलपमेंट की जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो बाकायदा सीखनी होंगी जी। और एआई फिर उन स्किल्स को फर्दर पॉलिश करने में और उनको होन करने में हेल्प कर सकती है, मशीन लर्निंग और एआई। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अब बहुत से लोग हैं जो कि मेरे से क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी डिग्री चूज़ करनी चाहिए? कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अब अपना यानी कि यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो हमें क्या कौन-सी डोमेन चूज़ करनी चाहिए? जैसा कि अब काफ़ी ज़्यादा यानी कि वेरिएशन आ चुकी है। हमारे पास आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि डेटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और क्या कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग है।
तो साइबर बेसिकली सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी हो गई, डाटा इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स है। टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। तो ये काफ़ी सारी डोमेन है। अब इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चूज़ नहीं कर पा रहा कि मैंने क्या चूज़ करना है या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, सो इन अ फ्यू वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस इज़ बेसिकली अ मेन डोमेन, ठीक है, जिसके अंदर बाकी सारी डोमेन्स इसकी यानी कह लें कि इसकी यानी कि सब डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट वो है जिसने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है और एक स्टूडेंट वो है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और ओवरऑल जो है उसके अंदर से यानी कि नेटवर्किंग साइड ज़्यादा होगी और हार्डवेयर साइड कम होगी, सॉफ्टवेयर साइड भी थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी कम होगी। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो रिलेटेड साइड है उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, हार्डवेयर साइड बहुत कम होती है और नेटवर्किंग साइड भी बहुत कम होती है और सिक्योरिटी साइड भी बहुत कम होती है। तो कंप्यूटर साइंस जो है उसके अंदर सबकी ही थोड़ा-थोड़ा यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो वी कैन से कि कंप्यूटर साइंस इज़ बेसिकली द मेन स्ट्रीम द एंड द द रेस्ट मदर ऑल। मदर सब्जेक्ट। एग्ज़ैक्टली, या। ठीक। और फर्दर फिर फॉर एग्जांपल मैं अगर बीइंग एन एक्सपर्ट या बीइंग अ प्रोफेशन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर साइंस चूज़ करें। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप आगे जाके डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं अभी इस टाइम ऐप डेवलपर हूँ, बट मुझे नेटवर्किंग के किसी बंदे के साथ काम करना है, तो मुझे उसके काम का कोई आइडिया ना हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन होगा, ऑल्दो मुझे उसके काम के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट मैं उसकी काफ़ी हद तक हेल्प भी कर सकूँगा और उसके साथ काम भी कर पाऊँगा। तो इट्स अ रिकमेंडेशन। अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑल इन ऑल सिर्फ़ आप एक डोमेन चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यानी कि साइबर सिक्योरिटी हो गई या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, आप उसे चूज़ करें। बट इन अ बिगर पिक्चर इफ यू वांट टू स्टे इन ऑल फील्ड्स तो आप कंप्यूटर साइंस चूज़ करें। अच्छा और उसामा वहाँ साहब, पे ये नॉन डिग्री, ये तो डिग्री प्रोग्राम्स पे आपने बता दिया कि ज़ाहिर जी, है अब उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी आ गई है। कंप्यूटर साइंस अब पुरानी चीज़ हो गई, अब आगे आईटी और साइबर स्पेस में फिर एआई, मशीन लर्निंग और आगे उनकी क्रिटिकल स्पेशलिटीज़ मल्टीप्लाई और आयरोज उसमें मेरा ख्याल चैट जीटीपी इटसेल्फ एक 2 हफ्तों में कोई हज़ारों नई ऐप्स लेके आ जाता है। नई बिल्कुल है। वर्ज़न उसके अंदर नए वर्ज़न्स आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नॉन डिग्री प्रोग्राम्स की, जो शॉर्ट सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, जो स्किल्स अनेबलिंग कोर्सेज हैं, जहाँ पे कोई ना कोई 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, हमारे बच्चे वो उसमें सर्टिफिकेशन लें और रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएं और साइबर स्पेस में डिजिटल स्किल्स लेके जाएं और वहाँ पे डॉलर्स में पैसे कमाएं। और फॉर एग्जांपल उनके पास एफएससी तालीम है, बैचलर्स कर रखा है, लेकिन अनएम्प्लॉयड है, चूँकि सिर्फ डिग्री पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे जॉब मार्केट में आपको एंट्री नहीं दे सकती जब तक कि आपके पास स्किल्स नहीं है। तो ऐसी कौन सी महारतें हैं, डिजिटल स्किल्स, जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो 6 से 8-9 माह जिसके अंदर टाइम इन्वेस्ट हो और उसके बाद बच्चे हमारे वो स्किल सेट लें और डिजिटल मार्केट में अपना शेयर उठाएं और अर्न करें? ओके, थैंक यू। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं फर्दर स्प्लिट करूँगा। पहला क्वेश्चन इसको इस तरीके से हम ले लेते हैं कि डिग्री के यानी कि नॉन डिग्री प्रोग्राम्स, एंड सेकंड ये कि अगर देयर इज़ सम पर्सन हु इज़ टोटली इररिलेवेंट टू आईटी और वो आईटी में आना चाहे, तो ठीक। क्या ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है? तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर इस तरीके से दूंगा कि सर्टिफिकेशंस जो हैं बेसिकली गूगल की तरफ से भी हैं और हर टेक्नोलॉजी की अपनी सर्टिफिकेशन है जो कि उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लटर की, यानी जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, और इस टाइम जी। अगर हम इन अ बिगर पिक्चर बात करें तो इस टाइम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के अंदर रिएक्ट नेटिव और फ्लटर ये दो बेसिकली कंपेटिटर्स हैं, और तीसरा कोई नहीं है। हैं तो सही बट वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो कंपटीशन में ये दो हैं। कभी एक ऊपर होता है, कभी दूसरा ऊपर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से
और इनकी जो वेबसाइट है, अगर आप करते हैं, विजिट करते हैं, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके सारे लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट देन कोर्स और लाइक इंफॉर्मेशन और द ट्यूटोरियल स्टफ। सर्टिफिकेशन इज समथिंग के फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज हैं यूएस की, जहाँ पे अगर आपने जॉब करनी है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास डिग्री है, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, यू कैन नॉट लाइक ऑब्टेन दैट जॉब। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन जो है दैट दैट वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, फ्रॉम जॉब टू जॉब, फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो सर्टिफिकेशन जो हैं आपको मेरा नहीं ख्याल कि सर्टिफिकेशन जो है वो आपको इतनी ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हाँ, अगर आप कोई जॉब करें, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की जॉब है, तो इंजीनियरिंग के अंदर जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती आप जॉब कर ही नहीं सकते। बट आईटी सेक्टर में हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ सर्टिफिकेशन रिक्वायर है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी वाला फेज़ हो गया, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर होती है। बट अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड फेज़ के ऊपर कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम पर्सन हु इज़ टोटली इन अनदर फील्ड फ्रॉम अनदर प्रोफेशन, और वो आईटी में परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड या फिर आईटी के अंदर या फिर डेवलपमेंट के अंदर मैं समझता हूँ कि आपके 2 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए कि लर्निंग रिसोर्सेज़ आपके जितने भी हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन यानी कि सारा साइबर स्पेस में इंग्लिश में है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। फंडामेंटल तो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक, या एंड द सेकंड थिंग इज़ मैथमेटिक्स। ठीक। एंड व्हाई मैथमेटिक्स? क्योंकि बेसिकली आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग में, या जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आपने मैथमेटिक्स से ही सॉल्व करना है। बिल्कुल और ठीक। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स के फार्मूलाज आता हो, मतलब यानी कि आते हों। इसमें ऐसा होता है कि आपने फार्मूलाज बनाने होते हैं प्रॉब्लम को देखते हुए, मतलब सही। किस लेवल पे आप काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखने में सॉरी, यूज़ करने में कितना अच्छा लगता है कि जस्ट हमने अपनी प्रॉम्प्ट दी और आउटपुट आ गया। तो अब इसके अंदर यूज़ होता है बेसिकली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक। तो जो मतलब यानी इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक काफ़ी एक यानी कि मुश्किल सब्जेक्ट है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, बट ये है कि कंपैरेटिव टू दैट सिंपल यानी कि मैथमेटिक्स उससे थोड़ा सा यानी कि टफ आ जाता है। तो अब ये कि अगर एक नॉन प्रोफेशनल बंदा है जिसका बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड नहीं है और उसने मैथमेटिक्स यानी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन भी नहीं उसने पढ़ा, वो डेवलपमेंट में आ सकता है, एआई में आ सकता है, बट उसे एआई में आने के लिए इंटीग्रेशन सीखनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, दुरुस्त। मेरे पास अभी या एक जी, जी। आप अब अगले एंगल पे बात कर रहे थे कि जो जो नॉन डिग्री होल्डर्स बच्चे हैं, जो जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं और वो साइबर स्पेस या में आना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं। या और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला नवीद। आप उसे मतलब सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, यंगेस्ट फ्लटर डेवलपर के नाम से अगर आप सर्च करते हैं। ही इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो ही इज़ 13, मतलब अभी तो पता नहीं, ही वाज़ एट दैट टाइम 13 इयर्स ओल्ड और वो 9th क्लास में था। आई सी। और और उसने तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर उसने डेवलपमेंट सीख ली है। एंड राइट एक्सीलेंट। नाउ मुझे पता लगा था, मतलब ही इज़ डूइंग जॉब समवेयर एंड ही इज़ अर्निंग वेल। तो मतलब अगर वो कर सकता है, यानी कि जस्ट एन एग्जांपल, ऑल्दो मेरे पास और भी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, बट जो सबसे कम उम्र था मेरे पास वो था, तो इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल कोट की। ये ज़रूर बताएँ ना, ये बच्चे हमारे जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में हैं और बैचलर्स एफएसी एफए करके इंटरमीडिएट लेवल पे बैठे हुए हैं बेरोज़गार, वो क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखें, सिंपल स्टेप है। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, वैसे आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो फील्ड मैं कर रहा हूँ वो फील्ड अच्छी है, बाकी फील्ड्स बुरी हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको इसका एक एक जो ट्रैक है वो बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर फील्ड का एक अपना ट्रैक है। बट डेवलपमेंट का ओवरऑल ट्रैक जो है, सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और ठीक। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी स्टडीज़ में आप यानी कि फर्स्ट डिवीज़न भी ले रहे हैं ना, तो विद इन अ मंथ आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक। प्रोग्रामिंग।
जी, डेवलपमेंट में आने के लिए भी आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। ये आपको मैं ठीक, मैक्सिमम रेंज बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बावजूद कि अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट की है कि देयर वाज़ अ स्टूडेंट जिसने 1 जी, से डेढ़ माह के अंदर उसने फुल फ्लेज सारा कर लिया, ठीक है? जी, ओके। और प्रोग्रामिंग हो गई, प्रोग्रामिंग के बाद आपकी डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट के बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप आना चाहें, तब भी ठीक है। अगर जी, नहीं आना चाहते तब भी कोई इश्यू नहीं है। आप पैसे डेवलपमेंट में बहुत अच्छे कमा सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग लेवल पे आप इंडिविजुअल काम बहुत कम कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए और एक काफ़ी है, ठीक है? तो इंडिविजुअल नहीं, वो लेवल पे लंबा रूट थोड़ा-सा हो मुश्किल जाता है और ख़ुसूसन बेरोज़गार बच्चों के लिए फिर उस ट्रैक एग्ज़ैक्टली। पे जाना, जहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। और सेकंड ये है कि दूसरा इसका मतलब ये भी था कि आपको एक कंपनी चाहिए होगी जॉब के लिए, मतलब एआई और एमएल की जो जॉब्स हैं वो आपको किसी अच्छी कंपनी में मिलेंगी। स्टार्टअप्स जो हैं वो एआई मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास राइट, फंडिंग नहीं होती। ठीक, तो ये रीज़न है। तो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो विद इन 3 मंथ्स आई बिलीव कि एनीवन जो कि फर्स्ट डिवीजन ले सकता है अपने किसी भी यानी कि सब्जेक्ट के अंदर, वो डेवलपमेंट में शिफ्ट हो सकता है। पर एक्सीलेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आफ्टर 3 मंथ्स वो पैसे कमाने लग जाएगा। अच्छा, राइट। वो या पैसे कमाने वाली स्टेज की तरफ ले जाए ना, वो कब आती है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो विद इन 3 मंथ्स आपके पास एक स्किल सेट आ गया है और ये स्किल ठीक, है बिगिनर लेवल का। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी यानी कि वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, बट ठीक, वो ऐप मार्केट स्टैंडर्ड के लेवल की नहीं होगी। आप मैं इसको इस तरह से एग्जांपल दूँगा कि डेवलपमेंट इज़ जस्ट लाइक ब्लॉक्स, ठीक है? जैसे वो ब्लॉक्स होते हैं जिग्सा के, आप उन्हें कंस्ट्रक्ट करके कोई एक चीज़ बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आपको ब्लॉक्स आपस में जोड़ने तो आ गए हैं। यू सही, कैन मेक ब्रिज, यू कैन मेक हाउसेज़, ठीक है? बट सही, आपको अभी वो स्किल सीखनी है कि आपने अगर ब्रिज बनाना है तो वो ब्रिज स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि वो फाउंडेशंस को होल्ड कर ले, वेट को होल्ड कर ले, ठीक है? अब ठीक, यहाँ पे आती है टेक्नीक। अब वो टेक्निकलिटी के लिए आपका इंटरेस्ट रिक्वायर है। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं मेरे पास, मैं उन्हें कहता हूँ यार आपकी काबिलियत से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, अगर आपको शौक है ना, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप डेवलपमेंट सीख जाओगे और पैसे भी कमा लोगे, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं है। और होता क्या है असल में बैक पे जो लॉजिक है वो क्या है? लॉजिक ये है कि आई जस्ट शो देम द पाथ कि भाई यहाँ ठीक। पे ये चीज़ पढ़, और जिसे इंटरेस्ट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसे नींद आ जाए। पैशन वो हो, जा ड्राइव हो, फायर इन द बेली जिसको कहते हैं, जिसके अंदर एक आग भड़क रही हो सीखने की। एग्ज़ैक्टली। हुँ, और डेवलपमेंट इतने मज़े की चीज़ है कि देखें, जब आपके पास एक ऐसा स्किल हो कि आप अपनी कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद ठीक, सोचें ये कितनी बड़ी यानी कि पावर है कि आप, क्योंकि अभी भी अगर आप सिर्फ सोचें तो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, इन ड्राइव है। तो इन ड्राइव एक बहुत बड़ी मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यानी कि यूज़फुल भी है। और यानी कि सोशल ऐप्स भी हो गई, पर वो चलो एक और चीज़ आ जाती है। अब इन ड्राइव को ही अगर ले लेते हैं तो इन ड्राइव के ऊपर कैप्टन्स वगैरह काफ़ी मतलब उनके वो चार्जेस होते हैं और उनके कमीशंस वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ समवन जिसे ऐप बनानी आ गई है, वो इन ड्राइव का क्लोन बना दे किसी और नाम से, ठीक, ऑब्वियसली कैप्टन्स उसे छोड़ के वहाँ पे आएँगे, और कैप्टन्स वहाँ पे होंगे तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है? तो इट्स ठीक, जस्ट एन आइडिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये ऐसा करें। इस तरह की ठीक, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे अराउंड अवेलेबल हैं। जितनी पेड एप्लीकेशंस हैं उनके फ्री वर्जन बना के आप उन्हें यानी कि मार्केट में कर दें लॉन्च, ठीक है? अच्छा, अब मैं आता हूँ अगेन आता हूँ उसी पॉइंट पे कि अर्निंग कहाँ से होगी, ठीक है? आपने स्किल सीख लिया, जी, आपने स्किल सीखने के बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अब गलती मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं यार हमारे पास स्किल भी है बट हमें जॉब नहीं मिल रही, हम कमा नहीं पा रहे। ठीक। उनसे जस्ट एक क्वेश्चन करें, डू यू हैव पोर्टफोलियो? दे नेवर हैव हाँ, देयर पोर्टफोलियो। कभी पोर्टफोलियो भी ऐसा पॉसिबल सीवी ही की नहीं है कि डिजिटल उन्हें, शक्ल है बेसिकली। हाँ, अच्छा सॉरी, पोर्टफोलियो इज़ योर इंट्रोडक्शन पोर्टफोलियो टू योर या प्रोफाइल। या पोर्टफोलियो एंड सीवी में थोड़ा-सा यानी कि है, यानी कि डिफरेंस है। सीवी के अंदर आ जाती हैं आपकी यानी कि रिटन फॉर्मेट में कुछ चीज़ें आ दैट्स जाती अ हैं। ट्रांसक्रिप्ट। पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इज़ इज़ द मैनिफेस्टेशन, द अप्लाइड फॉर्म। एग्ज़ैक्टली अप्लाइड फॉर्म कि आपने अब तक ठीक, जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, उनके लिंक्स, जी, उनके स्क्रीनशॉट्स वो किस तरह की दिखती हैं, तो क्लाइंट को एक बिल्कुल ठीक, बेटर आइडिया मिल जाता है कि व्हाट यू हैव डन। एब्सोल्युटली। तो
अब हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो नौजवान है, वो उसने यानी कि डिग्री भी की है, उसने स्किल भी सीख ली है, उसके पास पोर्टफोलियो नहीं है। अब जिस तरह पोर्टफोलियो सीवी नहीं नहीं बना है। सकते डिग्री होल्डर, हमारे बच्चे सीवी भी मार्केट से जाके 200 रुपया दे के किसी से बनवाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो तो आप अच्छा, पोर्टफोलियो में भी अब वो वही जो प्रॉब्लम होंगे फिर। एग्जैक्टली सेम, और पोर्टफोलियो में एक तो वो प्रॉब्लम है कि पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, उससे पहले ये प्रॉब्लम है कि उनके पास वो उतनी ऐप्स नहीं होती, जैसे 4-5 ऐप्स उन्होंने खुद से हाँ, बनाई नहीं होती, और वो मार्केट में आ जाते हैं कि भाई हमें ऐप डेवलपमेंट आती है, हमें हायर कर लें। तो बिल्कुल कौन ठीक। हायर करेगा? हाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यानी कि रिक्रूटर हूँ और कोई मेरे पास आता है कि भाई आप मुझे हायर कर लो और मैं आपको अब जो कहोगे बना दूंगा, तो मैं कैसे तो यकीन समझ कर लूँ? साहब मैं उसे यहीं यही पे गाइड करें इनको कि अच्छे पोर्टफोलियो में जो जो जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और जिनके चांसेस एम्प्लॉयबिलिटी के बढ़ जाएं, उस पोर्टफोलियो में आप क्या देखते हैं एज रिक्रूटर? और सुनने वालों को ये बताएं कि उनके पास क्या वो स्किल सेट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, जिससे उनको जॉब या कॉन्ट्रैक्ट एज कंसल्टेंट और एज एम्प्लॉय कोई रिक्रूटर या जॉब मार्केट में उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना चाहे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा, क्योंकि मैं एज ए यूएस रिक्रूटर भी काम कर चुका हूँ, तो मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपके काफ़ी काम आएगी। तो ऐसा लाजमी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 3 माह लगा के आपने स्किल सीखा है और 1 माह लगा के आपने अपना पोर्टफोलियो भी डेवलप कर लिया है और अब आपको सिर्फ बिगिनर जॉब ही मिलेगी, ऐसा लाजमी नहीं है। आपको इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल की जॉब भी मिल सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या चीज़ होती है? पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग जी, के अंदर आपका यानी कि आ जाएगा आपका नाम, आपका यानी कि इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। अब हम आते हैं सेकंड चीज़ पे। जी, सेकंड आ जाता है कि आपने जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, आपने उनको प्रेजेंट किस तरीके से किया है। जी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ नॉर्मली, कि आपको अगर 2 बिरयानी की प्लेट्स आपको ऑफ़र की जाएँ और एक की डेकोरेशन बहुत अच्छी है और एक की डेकोरेशन बहुत अच्छी नहीं है, और जिसकी सही। डेकोरेशन अच्छी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पर दूसरे हाँ, वाले का टेस्ट बहुत अच्छा है बट उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है, तो हाँ, आप किसे टेस्ट करेंगे? तो सबका एक ही आंसर होता है कि जिसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी, एट जिसकी लीस्ट हम प्रेज़ेंट पहले टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो अरे लुक एंड प्रेज़ेंटेशन इज़ फ़ील लाइक या फर्स्ट या इंप्रेशन, लुक एंड फ़ील से ही आता है, फर्स्ट टेस्ट बाद में। इंप्रेशन, एग्ज़ैक्टली, फर्स्ट इंप्रेशन। और अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना पोर्टफोलियो कहीं पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि यू आर नॉट ओनली वन। अब आईटी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो एक और टिप मैं आपको दूँगा कि जब आप अपनी सीवी कहीं पे दे रहे हैं, तो आपकी सीवी अब एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। आपने अगर अपनी ठीक, डिज़ाइन वाली सीवी बनाई है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर एक पोस्ट कहीं पे आती है, उसके ऊपर 1000 से 2000 प्लस यानी एप्लीकेशंस जाती हैं ऑन ऑन कह लें कि लिंक्डइन या फिर बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके ऊपर। अब प्रॉब्लम उनमें क्या होता है कि लोग कहते हैं यार हमारी सीवी तो अच्छी है, क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है, हमने सब कुछ ए टू ज़ेड सब कुछ अच्छा लिखा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सारी सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, वो सॉफ्टवेयर करता है डिसाइड कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो यानी कि कंसीडरेबल हैं। फिर एक ह्यूमन जो है वो 100 या 200 या 50 एप्लीकेशंस को मैनुअली रिव्यू करता है, और फिर अब उनमें से वो एप्लीकेशंस जो कि सॉफ्टवेयर रीड ही नहीं कर पाया, वो सारी वेस्ट। आई सी। ठीक है, जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस है आपका। तो ठीक, एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम जो है, और इसका आपको मैं एक छोटा-सा ट्रिक बता देता हूँ कि आपका जो लिंक्डइन है, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अच्छे से सेट करके, उसके ऊपर आप अपने सारे सेक्शंस, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ नोट डाउन करके, तो लिंक्डइन आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक रिज़्यूम बना के देता है। आप ठीक। वो रिज़्यूम यूज़ करें, वो एटीएस फ्रेंडली है। तो आपको मतलब, क्योंकि एटीएस का एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मेट है, और वो फ़ॉर्मेट सीखने के लिए या तो आप अलग से कर सकते हैं सर्च कि वो कैसे करना है, या फिर उसका एक शॉर्टकट ये है कि आप लिंक्डइन से उसकी जो यानी बिल्ट इन है, उसी को यूज़ करके आप रिज़्यूम बना लें। तो ये भी खैर बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, अंदर ही आंसर हो गया ये भी। चलें आखिर पे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिगिनर्स के लिए नौवारिद बच्चे जो साइबर स्पेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या चीज़ें वो करें? हाउ टू रियली एंटर दिस साइबर स्पेस टू अर्न मनी एंड एट द सेम टाइम उनकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, जिनसे वो अपने आप को महफूज रखें? चूँकि साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट में पर्सनल सेफ्टी, अपने जो कुछ उनके पास है उसको महफूज रखना, अब वो उनका अपना पर्सन है या अगर
जेब में 4 पैसे हैं, तो कहीं फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स वही ना ले उड़ें और ये कमाने की बजाय जो कुछ जेब में है वही कमा बैठें। तो इनके लिए क्या एडवाइस आप देंगे ताकि वो सेफ एनवायरनमेंट में एंटर हों और कुछ सीखें और फौरी तौर पे कम से कम वक़्त में कुछ कमाने के काबिल हो जाएँ? आखिरी मैसेज क्या है? श्योर, श्योर। चलिए स्टार्ट मैं करता हूँ कि मैं अगेन जो सेम स्टेप्स हैं उनके ऊपर आ जाता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू लर्न स्किल आप ले लें। ठीक, मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगेंगे आपको। और अगर आप पोर्टफोलियो को भी अगर हम मैक्सिमम लें तो 2 से 3 महीने का पोर्टफोलियो ले लें, तो विदिन 6 मंथ्स मैं समझता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो प्लस स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि आपने बीएस किया, आपने मतलब एफए किया है या आपने एफएससी की है या वो भी ठीक, नहीं की। इट डज़ नॉट मैटर एट बिल्कुल ऑल ठीक, इन आईटी। ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गया, वो यहाँ पे मैं अगेन कोट करूँगा कि कुछ लोगों की एक और भी इसे मैं यानी कि मिसकंसेप्शन कह देता हूँ। लोग समझते हैं कि डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है, कि आईटी सेक्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो हैं, इवन कि कुछ लोग यानी कि ड्रॉप आउट भी यानी कि कर देते हैं और उनके ज़हन में एक वो चीज़ है कि जितने भी बड़े फाउंडर्स हैं दे आर ऑल यानी कि ड्रॉप आउट्स और इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं। हाँ, ठीक। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ पॉसिबल तो ओके, कोशिश करें कि आप डिग्री लें, ठीक है? डिग्री का ठीक, फ़ायदा अब आपको मैं एक डिग्री वाले और नॉन डिग्री वाले की ना सैलरी का थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि वो कितने पैसे कमा लेते हैं। एक जो डिग्री वाला है ना, वो 5 लाख से ऊपर जाता है और जो नॉन डिग्री ठीक, वाला है ना, उसकी लिमिट 5 लाख है। मतलब जा सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। ठीक, बट ये जस्ट आपको मैं एक रफली लिमिट बता रहा हूँ कि पर मंथ वो 5 लाख से ऊपर जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि उसके पास ना तो कोर एक्सपर्टीज़ है और जैसे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, नॉन मैंने भी डिग्री होल्डर जहाँ या पे पीक लेता है, वहाँ से डिग्री होल्डर स्टार्ट लेता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल आप हुँ, सही पहुँचे हैं, ठीक है? और ये मैं दोनों बिल्कुल केसेज़ में सही। बता रहा हूँ कि दोनों ही एक्सपर्ट हैं, ठीक है? मैं यानी कि बिगिनर लेवल की बात नहीं कर रहा, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ पे ये कंपैरिज़न है। सेकंड, अगर आपने यानी कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट करना है या फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए डिग्री होना ज़रूरी है। आपको इंडिविजुअल्स तो एब्सोल्यूट। यानी कि हायर कर लेंगे, बट जो कंपनीज़ हैं, जो यानी कि रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं। आपने तो बड़ी आसानी के साथ मेरे सवाल का जवाब दे दिया और हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों को का काम भी आसान कर दिया। अब उनके पास दोनों रास्ते हैं, नॉन डिग्री अगर वो हैं और इस स्टेज पे हैं कि वो दोबारा फॉर्मल एजुकेशन नहीं शुरू कर सकते, तो वो ऐसी स्किल्स, ऐसी महारतें जिन पे आपने ऐप डेवलपमेंट और इस तरफ फ्लूटर और वेब डेवलपमेंट और ऐसे आपने उनके लिए रास्ते खोले हैं, उनको गाइड किया है और डिग्री होल्डर की सैलरी आपने बता दी कि नेचुरली देयर इज़ अ कटिंग एज एंड देयर आर टू डिफरेंट entities. With degree, you basically start 5K and above and a salary in 5 figures. एंड या जो नॉन डिग्री होल्डर हैं वो वहाँ तक मेहनत करके जाएंगे और उनकी वो कैप है। नाजरीन, या आपके लिए उसामा साहब ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इस सेक्टर में घर बैठे लाखों कमाओ और किस तरह लाखों कमाएं, क्या इसमें हकीकत, क्या इसमें फसाना था, इन सारे मौज़ूआत का हमने अहाता किया और मुझे उम्मीद है कि आपको उसामा सरवर की ये सारी जो इनसाइट्स हैं फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द साइबर स्पेस, ये आपके बहुत सारे खदशात, परेशानियाँ और सवालात को एड्रेस कर सकेगी। जब तक हम दोबारा मुलाकात करते हैं तब तक अपना अपने अहल खाना और गिरदोनवा का ख्याल रखें। मैं आपके बिहाफ पे उसामा सरवर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हार्ट टू हार्ट थैंक की इस यू। पॉडकास्ट में हमें टाइम दिया और हमारे साथ रहे और आपके सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।